इजराइल से तनातनी और सीरिया में तख्ता पलट के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने रविवार को कहा कि उनके देश को कोई छद्म सेना की जरूरत नहीं है। उन्होंने इसके साथ ही चेतावनी देते हुए ये भी कहा कि अगर उन्हें कार्रवाई करनी होगी तो वे खुद ही कर लेंगे। अली खामेनेई का ये बयान एक ऐसे समय में आया है जब कथित तौर पर ईरान समर्थित हमास और हिजबुल्लाह को इजराइल के खिलाफ लड़ाई में भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इतना ही नहीं बल्कि सीरिया की बशर अल असद सरकार को भी ईरान समर्थक माना जाता था, लेकिन अब वहां भी तख्ता पलट हो चुका है और मिडिल ईस्ट के लगभग सारे माहौल ईरान के खिलाफ हो चुके हैं। यमन के हूती विद्रोहियों को भी ईरान का समर्थन मिलने का दावा किया जाता है। रविवार को तेहरान में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने लोगों के एक समूह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस्लामिक गणराज्य ईरान को किसी छद्म सेना की जरूरत नहीं है। यमन इसलिए लड़ता है क्योंकि उसमें आस्था है। हिजबुल्लाह इसलिए लड़ता है क्योंकि आस्था की शक्ति उसे जंग के मैदान में खींचती है। हमास और इस्लामिक जिहाद इसलिए लड़ते हैं क्योंकि उनका विश्वास उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर करता है। वे हमारे प्रॉक्सी के रूप में काम नहीं करते हैं। खामेनेई ने कहा कि वे यानी अमेरिका लगातार कहता रहता है कि इस्लामिक गणराज्य ईरान ने क्षेत्र में अपनी छद्म सेनाओं को खो दिया है, लेकिन ये उनकी एक और गलती है। अगर किसी दिन हम कार्रवाई करना चाहेंगे तो हमें किसी छद्म सेना की ज़रूरत नहीं होगी और हम खुद ही एक्शन ले लेंगे। दरअसल ऐसा माना जाता है कि ईरान ने इजराइल के खिलाफ लड़ाई के लिए फिलिस्तीन में हमास को खड़ा किया और लेबनान में हिजबुल्लाह को मदद दी। सीरिया की बशर अल असद सरकार के जरिए ही लेबनान में हिजबुल्लाह को हथियारों की आपूर्ति की जाती थी, लेकिन अब दोनों इजराइल के खिलाफ लड़ाई में बेहद कमज़ोर हो चुके हैं। यमन और हूती विद्रोहियों पर भी अमेरिका और ब्रिटेन ने हवाई हमले किए हैं, जिससे वे भी काफ़ी कमज़ोर हुए हैं। एक सवाल ये भी है कि खामेनेई इतने विश्वास से कैसे बोल रहे हैं कि उन्हें जब कोई कार्रवाई करनी होगी तो वो अकेले ही तैयार हो जाएंगे, उन्हें किसी प्रॉक्सी सेना की ज़रूरत नहीं है। इसका जवाब खुद अमेरिका ने ही दे दिया है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेके सुलिवन ने कहा कि बाइडेन प्रशासन को चिंता है कि कमज़ोर ईरान परमाणु हथियार बना सकता है। उन्होंने कहा कि वे राष्ट्रपति निर्वाचित डोनाल्ड ट्रंप की टीम को इस जोखिम के बारे में जानकारी दे रहे हैं। बाइडेन का कार्यकाल 20 जनवरी 2025 को खत्म हो रहा है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति का पदभार संभालेंगे। ऐसे में पुराने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मध्य पूर्व समेत पूरी दुनिया के वर्तमान हालात की जानकारी नई टीम को दे रहे हैं। ईरान पिछले कुछ महीनों में मध्य पूर्व में काफ़ी अकेला पड़ गया है। इससे पहले ईरान के पास कई देशों में प्रॉक्सी फौज का समर्थन था। हालांकि लगातार बदलते हालात ने ईरान को बहुत ज़्यादा इस बार प्रभावित भी किया है। ईरान के सहयोगियों में गजा पट्टी में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह, सीरिया में बशर अल असद की सरकार शामिल थी। वर्तमान में इजराइल ने हमास और हिजबुल्लाह को लगभग खत्म कर दिया है। वहीं असद सरकार को सीरियाई विद्रोहियों ने हटा दिया है। इससे ईरान को अपने क्षेत्रीय प्रभाव में झटका लगा है। सुलिवन ने कहा, मिसाइल कारखानों और एयर डिफेंस सहित ईरानी सैन्य ठिकानों पर इजरायली हमलों ने तेहरान की पारंपरिक सैन्य क्षमताओं को कम कर दिया है। उन्होंने कहा, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ईरान में ऐसी आवाज़ें उठ रही हैं, अरे शायद हमें अभी परमाणु हथियार बनाने की ज़रूरत है, शायद हमें परमाणु सिद्धांत पर फिर से विचार करना होगा। ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है, लेकिन उसने यूरेनियम संवर्धन का विस्तार किया है क्योंकि ट्रंप ने अपने 2017-2021 के राष्ट्रपति शासन में तेहरान और विश्व शक्तियों के बीच एक समझौते से
बाहर निकाल लिया था, जिसमें प्रतिबंधों में राहत के बदले ईरान की परमाणु गतिविधि पर प्रतिबंध लगाए गए थे। सुलिवन ने कहा कि एक जोखिम था कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाने के अपने वादे को छोड़ सकता है। उन्होंने कहा ये एक जोखिम है जिसके बारे में हम अभी से सतर्क रहने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक ऐसा जोखिम है जिसके बारे में मैं व्यक्तिगत रूप से आने वाली टीम को जानकारी दे रहा हूं। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने अमेरिकी सहयोगी इजराइल से भी परामर्श किया है। ट्रंप 20 जनवरी को पदभार ग्रहण करेंगे। ऐसे में संभावना है कि वे ईरान के तेल उद्योग पर प्रतिबंधों को बढ़ाकर अपनी सख्त ईरान नीति पर लौट सकते हैं। सुलिवन ने कहा कि ईरान की कमजोर स्थिति को देखते हुए ट्रंप के पास तेहरान के साथ कूटनीति को आगे बढ़ाने का अवसर होगा। उन्होंने कहा शायद इस बार वो ईरान की स्थिति को देखते हुए इस बार सहमत हो जाएं और वास्तव में एक परमाणु समझौता कर लें जो दीर्घावधि के लिए ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं पर अंकुश लगाएगा। अमेरिका को डर है कि ईरान अगर परमाणु बम बना लेता है तो इससे न सिर्फ वॉशिंगटन बल्कि क्षेत्र में अमेरिकी हितों को गंभीर खतरा हो सकता है। अमेरिका का सबसे करीबी दोस्त इजराइल तो ईरानी परमाणु बम को अस्तित्व पर संकट के रूप में देख रहा है। अमेरिका को ये भी डर है कि ईरान अपने परमाणु बम का इस्तेमाल मध्य पूर्व में तैनात अमेरिकी सेना पर भी कर सकता है। इसके अलावा परमाणु बम बना लेने के बाद ईरान के पास दबाव बनाने का एक हथियार भी आ जाएगा, जैसे उत्तर कोरिया करता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मेरा नाम खुशनूर है। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी वीरेंद्र मेहरा हैं। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।